गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब अपना और अपनी फैमिली का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम ऑनलाइन गुरुकुल क्लास में डेली के करंट अफेयर्स विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कवर करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपको यह क्लास हर उस एग्ज़ाम में हेल्प करेगी जिसमें कि करंट अफेयर्स जनरल स्टडीज़ आती हैं, चाहे आप टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, डिफेंस, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट सर्विसेज, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं शॉर्ट न्यूज़ के साथ। पहली शॉर्ट न्यूज़ है, गुजरात गवर्नमेंट हैज़ इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट फैंटोन कैटलिस्ट रिएक्टर एंड एडवांस्ड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। गुजरात गवर्नमेंट ने देश का पहला फैंटन कैटलिस्ट रिएक्टर का उद्घाटन किया है, जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो होगा उसको ट्रीट करेगा। चलिए सेकंड न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। जर्नलिस्ट पी साईनाथ हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द फुकुओका प्राइज़ फॉर 2021। जो जर्नलिस्ट हैं पी साईनाथ, उनको फुकुओका प्राइज़ के लिए चुन लिया गया है। थर्ड न्यूज़, टर्की एंड अज़रबैजान हैव बिगन जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क 2021 इन बाकू। तुर्की और अज़रबैजान मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है बाकू में, जिसका नाम है मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क। फोर्थ न्यूज़, यूक्रेन एंड यूएस लॉन्च्ड जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस सी ब्रीज ड्रिल्स इन ब्लैक सी। यूक्रेन और यूएस ने नेवल एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि जिसका नाम है सी ब्रीज ड्रिल्स, और ये ब्लैक सी में है। आप मुझे बताइए ब्लैक सी कहाँ है। फिफ्थ एंड मोर इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ WHO हैज़ सर्टिफाइड चाइना एज मलेरिया फ्री कंट्री। WHO ने चाइना को मलेरिया फ्री कंट्री घोषित कर दिया है। सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट न्यूज़, अ बुक टाइटल्ड कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स ऑथर्ड बाय खेमलता वाखलू। खेमलता वाखलू जी ने कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स नामक किताब लिखी। सेवेंथ न्यूज़, अ बुक टाइटल्ड पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन DC ऑथर्ड बाय कौशिक बसु। कौशिक बसु जी ने पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन DC नामक किताब लिखी। चलिए अब डिटेल न्यूज़ को देखते हैं थोड़ा। डिटेल न्यूज़ में पहली न्यूज़ है, हु हैज़ रिलीज्ड जनरल इलेक्शंस 2019 एंड एटलस। जनरल इलेक्शंस 2019 एंड एटलस किसने रिलीज़ किया? वेल, इट्स आंसर इज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, दैट इज़ श्री सुशील चंद्रा जी अलॉन्ग विद इलेक्शन कमीशंस। आप मुझे दोनों इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनके नाम बताइए। चलिए थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। 17th general elections conducted in 2019 were the largest democratic exercise in human history, which witnessed the participation of 61.468 करोड़ वोटर्स। आप मुझे इंडिया की पॉपुलेशन बताएं और ये बताएं कि इंडिया एरिया वाइज कौन से नंबर पे है वर्ल्ड में। चलिए आगे देखते हैं। इन 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वुमेन वोटिंग परसेंटेज वाज मोर देन द मेल वोटिंग परसेंटेज। ये बड़ी बात थी कि वुमेन का परसेंटेज जो था वो मेल से ज़्यादा था। अगली बात देखते हैं क्या है इसमें। 2019 जनरल इलेक्शंस विटनेस द लोएस्ट जेंडर गैप इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इलेक्शंस। इधर लोएस्ट जेंडर गैप से मतलब ये है कि ऐसा नहीं था कि मेल ने ज़्यादा वोट डाले या फीमेल ने ज़्यादा डाले, दोनों का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा। सबसे कम जेंडर गैप इसी इलेक्शन में देखा गया, बड़ी अच्छी बात है। चलिए सेकंड न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को लेके, जो कि अभी न्यूज़ में इसलिए आ गया क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट हो गई है। देखते हैं डिलिमिटेशन कमीशन होता क्या है। एक्ट ऑफ फिक्सिंग और रीड्रॉइंग द लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज असेंबली और लोकसभा इन अ कंट्री और प्रोविंस हैविंग ए लेजिस्लेटिव बॉडी एज पर इलेक्शन कमीशन।
डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है कि जहाँ भी लाइक इलेक्शंस होते हैं, चाहे नेशन की बात करें, आपके सेंट्रल लेवल की या स्टेट लेवल की, तो डिलिमिटेशन कमीशन बेसिकली करता क्या है कि जो कंस्टिट्यूएंसीज होती हैं जहाँ पे कि हम लोग वोट डालते हैं, तो वहाँ पे पॉपुलेशन वाइज उनको इक्वल नंबर ऑफ़ मेंबर्स या एमएलएस के लिए पॉपुलेशन वाइज डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे कि हर हर किसी के हिस्से में बराबर पॉपुलेशन आए। ये ना हो कि किसी को ज़्यादा पॉपुलेशन आ रही है, एक के लिए आ रही है 10,000, एक के लिए आ रही है 5,000, सब इक्वल रखने के लिए कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया, तो वही होता है डिलिमिटेशन कमीशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं तो बता देना कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे देखते हैं। कैरिड आउट बाय एन इंडिपेंडेंट पैनल नोन एज डिलिमिटेशन कमीशन। ये एक इंडिपेंडेंट पैनल होता है जो कि इसकी भी एक्सरसाइज करता है, जो कि डिलिमिटेशन कमीशन काम करता है। टू डिफाइन द एरिया ऑफ ए कंस्टिट्यूएंसी बेस्ड ऑन इट्स पॉपुलेशन साइज बेस्ड ऑन द लास्ट सेंसस। जो भी लास्ट सेंसस होता है उसके बेसिस पर डिलिमिटेशन कमीशन होता है। जैसे अभी फ़िलहाल 2011 में हुआ था, अब 2021 में आना था, लेकिन कोविड की वजह से थोड़ा पोस्टपोन हो गया है। अब देखें इसके बारे में अपॉइंटमेंट कैसे होता है। ये प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वर्क्स इन कोलाबोरेशन विद इलेक्शन कमीशन। ये इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनके सहयोग से, उनकी हेल्प से प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कंपोजिशन देखते हैं इसके बारे में कि इसमें कौन कौन मेंबर्स होते हैं। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स, ये इसके मेंबर्स होते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के। इसमें या तो सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं या इलेक्शन कमिश्नर हो सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जिस स्टेट में कैरी किया जा रहा है उसके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स। चलिए थोड़ा जम्मू एंड कश्मीर को मैप में निहार लेते हैं। होंगे जो कि पहले पूरा का पूरा हिस्सा था, लेकिन अब ये दोनों के दोनों यूनियन टेरिटरी बना दिए गए हैं। यहाँ पे जम्मू कश्मीर आपकी बाउंड्री पाकिस्तान के साथ टच करता है, लद्दाख के साथ में हिमाचल प्रदेश, पंजाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा दामिनी ऐप के बारे में जान लेते हैं, जो कि अमित शाह जी की वजह से न्यूज़ में आ गया है। उन्होंने अभी प्रोग्राम में कहा है कि जितने भी वेदर फोरकास्टिंग ऐप हैं उनको प्रमोट करना है, पॉपुलर बनाना, जिससे कि लोग उनकी हेल्प ले सकें। देखते हैं दामिनी ऐप करता क्या है। इट मॉनिटर्स द लाइटनिंग अकरेंस ऑल ओवर इंडिया एंड alerts the user of lightning near them by GPS notification under 20 km and 40 km। क्या होगा कि अभी बारिश के मौसम में बिजली कड़कती है, जिसकी वजह से लोगों की जान भी चली जाती है। तो ये जो ऐप है ये उसी के संदर्भ में है। ये जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम से नोटिफाई कर देगा 20 से 40 किलोमीटर के भीतर कि यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है, जिससे कि लोगों की जान बचाई जा सकेगी। चलिए आगे देखते हैं। गिव्स वार्निंग अबाउट लाइटनिंग स्ट्राइक्स 3 आवर्स इन एडवांस। 3 घंटे पहले ही ये वार्निंग दे देगा कि लाइटनिंग यहाँ पे बिजली कड़कने वाली है, तो संभल के रहें। डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी IITM पुणे एंड अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन। ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी है और अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने डेवलप किया है। लॉन्च्ड इन 2020। चलिए पुणे देखते हैं कहाँ है ये। यहाँ पे कि पूना होता है, पूना शहर है, वो आप भी बताएं कहाँ पड़ता है महाराष्ट्र में। ये ऊपर गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, इधर गोवा, इधर अरेबियन सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ प्रोड्यूस्ड वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 किसने प्रकाशित की? वेल इट्स आंसर इज़ चैरिटीज़ एड फाउंडेशन। थोड़ा चैरिटीज़ एड फाउंडेशन के बारे में जान लेते हैं। CAF इट्स शॉर्ट फॉर्म। इट इज़ रजिस्टर्ड इन UK। यह उत्तराखंड यूनाइटेड किंगडम में रजिस्टर्ड है, नॉट उत्तराखंड। इट वॉज फाउंडेड इन 1974। ये 1974 में फाउंड की गई। चलिए थोड़ा हम यूनाइटेड किंगडम को मैप में देखते हैं। किंगडम देख पा रहे होंगे, ये जो एरिया है ये पूरा UK का है। पास में रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड हो गया, इधर नॉर्थ सी हो गया, इधर इंग्लिश चैनल हो गया जो कि UK और फ्रांस के बीच में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के।
आज की लास्ट न्यूज़ है, हु हैज़ प्रोड्यूस्ड सुसाइड वर्ल्ड वाइड इन 2019 रिपोर्ट। सुसाइड वर्ल्ड वाइड इन 2019 रिपोर्ट किसने प्रकाशित की? वेल, इट्स आंसर इज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आप ये बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फॉर्मेशन कब हुआ? देखते हैं इसके बारे में। सुसाइड्स इन 2019, अप्रोक्सीमेटली 7,03,000 पीपल और 1 in 100 सुसाइड इन 2019। 2019 में लगभग 7,03,000 लोगों ने आत्महत्या की और मोटे रूप से 100 लोगों में से एक बंदे ने। चलिए देखते हैं आगे। ग्लोबल एज स्टैंडर्डाइज्ड सुसाइड रेट वाज 9 पर 1 लाख पॉपुलेशन। जो ग्लोबल स्टैंडर्ड था, सबका जो एवरेज निकाला गया, तो 1 लाख लोगों पे 9 लोगों ने सुसाइड कमिट की। अब जो हाई रेट था वो ये था, देखिए, रिकॉर्डेड सुसाइड रेट्स हायर देन द ग्लोबल एवरेज, अफ्रीकन रीजन, यूरोप एंड देन साउथ ईस्ट एशिया। आपका काम है ये एक बार सारे के सारे रीज़न एक बार मैप में देखें। ये आपका नीचे होमवर्क हो गया। चलिए एक बार बिना किसी देरी के रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने गुजरात गवर्नमेंट के बारे में जाना, जिसने कंट्री का पहला फेंटन कैटालिटिक रिएक्टर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए उद्घाटन किया। पीस आयना चिको फुकुको का प्राइज़ के लिए चुना गया है। टर्की और अजरबैजान मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क मिलिट्री एक्सरसाइज करती है बाकू में। यूक्रेन और यूएस ने सी ब्रीज ड्रिल एक्सरसाइज करनी ब्लैक सी में। WHO ने मलेरिया फ्री घोषित किया चाइना को। कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स खेमलता जी ने लिखी है। पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन DC कौशिक बसु जी ने लिखी है। अभी आपका ये जनरल इलेक्शंस 2019 जो एटलस है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा रिलीज़ किया गया है। आपका आगे डिलिमिटेशन एक्सरसाइज शुरू हो गई है जम्मू एंड कश्मीर में। आपके आगे ये दामिनी ऐप के बारे में हमने जाना। आपका ये वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स देखा किसने, CAS चैरिटीज एड फाउंडेशन ने रिलीज़ किया है। सुसाइड वर्ल्ड वाइड के बारे में जाना, जो कि WHO ने प्रकाशित किया है। और नीचे लास्ट में आपका होमवर्क। पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो आप अपने ऑनलाइन गुरुकुल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। अगर कोई डाउट या सजेशन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी क्वेश्चंस होमवर्क हम आपको देते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है और पता लगता है कि आप कितना सीख रहे हैं। और आप लोग PDF डाउनलोड करके रिवाइज़ करना स्टार्ट करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।